हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है कोसाइन लॉ का। और ये कोसाइन लॉ यूज होता है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स या एंगल को पता करने के लिए। अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं तो आप उसका एंगल निकाल सकते हो। अभी तक तो आपने देखा था कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो या अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तभी अपन एंगल निकाल पाते थे ज्योमेट्री लगा के। अब ये वैलिड है किसी भी ट्रायंगल के लिए। किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड आपको पता चली, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ऐसे भी, तो आप उसके तीनों एंगल डिटरमाइन कर सकते हो। और दैट लॉ इज कोसाइन लॉ टू डिटरमाइन डिफरेंट एंगल्स एंड साइड्स इन एनी ट्रायंगल। तो आज हम कोसाइन लॉ आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे और ये बताएंगे कि उसको डिराइव कैसे करें यूजिंग वेक्टर एनालॉजी। वेक्टर को यूज करके हम उसको डिराइव करेंगे और जो यूज करेंगे कंसेप्ट वो है वेक्टर एडिशन का यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो अगर आपने वेक्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर आपको वेक्टर इजीली आता है, सिर्फ आपको प्रूफ पढ़ना है, तो वीडियो में आगे बढ़िए। ओके, आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ कोसाइन लॉ की। तो पहले कोसाइन लॉ को हम जान ले, होता क्या है। कोसाइन लॉ ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। सपोज कर लो इसकी साइड A, इसकी साइड B, इसकी साइड C, और मान लो हमसे कहा कि आपको ये एंगल निकालना है। लेट दिस एंगल बी अल्फा। अल्फा इज द एंगल इन फ्रंट ऑफ A, और B के सामने एंगल बोल दिया मैंने बीटा, C के सामने वाले एंगल को बोल दिया गामा। मान लो हमसे कहता है कि अल्फा निकालो, एंड दिस लॉ इज वैलिड इन एनी ट्रायंगल। जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो। तो आप यहां से बोलोगे cos अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। इसी तरह से आपसे कोई cos बीटा पूछे बच्चों, cos बीटा, तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, बोलो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac। इसी तरह से कोई cos गामा आपसे पूछे, cos गामा, तो cos गामा क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर, और इसके बगल में कौन है, प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। और ये लॉ वैलिड है किसी भी ट्रायंगल में। तो किसी भी ट्रायंगल में आपको अगर तीन साइड पता है तो आप उस ट्रायंगल का कोई भी एंगल निकाल सकते हो। किसी भी ट्रायंगल की अगर तीन साइड, कैसा भी ट्रायंगल हो, स्केलिंग ट्रायंगल, तीनों साइड डिफरेंट हो, तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। आप उसका कोई भी एंगल निकाल सकते हो। ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ दिस। इसका एंगल निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस। तो आज हमें इसका प्रूफ पढ़ना है कि ये लॉ आया कहाँ से, और इसका प्रूफ आपको ट्रायंगल लॉ से ही मिलने वाला है। तो आइए इसके प्रूफ के लिए हम देखते हैं कहाँ से आएगा। साइड में हम लिख लें कि हमें क्या प्रूफ करना है, एक लिख लेते हैं कम से कम। यहां लिख लेते हैं cos अल्फा इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या होगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस सामने वाला ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। cos बीटा बता दीजिए, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं कोसाइन लॉ का। दिस इज आवर कोसाइन लॉ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जो तीन साइड थी उनको हम तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। हम बोले हमारे पास तीन वेक्टर हैं A, B एंड C। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक वेक्टर बनाया ऐसे, वेक्टर A, दूसरा वेक्टर बनाया ऐसे, वेक्टर B। इनका रिजल्टेंट बच्चों कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ में यही पढ़ते हैं कि टू वेक्टर्स को अगर सेम ऑर्डर में लें और तीसरे को ऑपोजिट ऑर्डर में लें तो ये उनका क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है बच्चों। तो यहां से हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इन दोनों को सेम ऑर्डर में लिया, इसको ऑपोजिट ऑर्डर में। अच्छा, R को मैं इस तरफ लाऊं तो 0 इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर R। बच्चों माइनस R का मतलब क्या हुआ, माइनस R का मतलब हुआ कि R को उल्टा कर दूं, ये रहा, दिस इज माइनस R वेक्टर। अगर वो R था तो ये माइनस R है। अब माइनस R वेक्टर को मैं बोल देता हूं वेक्टर C, तो माइनस R की जगह मैंने लिख दिया वेक्टर C। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C।
थोड़ा लॉजिकल भी ये चीज़ सोचना। अगर आपको मैं ये आर वाला कंसेप्ट ना भी दूं तो आप सोचो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तीनों को ऐड किया तो वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो आंसर विल बी 0। भाई एक वेक्टर ए लिया आपने, एक वेक्टर बी लिया आपने, एक वेक्टर सी लिया आपने, तीनों को ऐड करते गए, हेड से टेल जोड़ते गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो रिजल्टेंट इज 0। या तो मैंने जैसे पहले बताया, पहले क्या बताया कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर r को इधर लाया तो माइनस आर का मतलब r को उल्टा कर दिया, तो अब 3 वेक्टर हो गए a, b और माइनस r, जिनको जोड़ने पे आंसर कितना आ रहा है 0। फिर मैंने कहा माइनस r का नाम c रख देते हैं, तो माइनस r की जगह मैंने रख दिया c। अब 3 वेक्टर हैं a, b, c, जिनको जोड़ने पे आंसर 0। चलिए इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि 3 वेक्टर अगर ट्रायंगल बना रहे हैं और तीनों सेम ऑर्डर में हैं, तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों, अब मान लेते हैं a और b के बीच वाला एंगल को क्या मान लें, गामा, b और c के बीच वाले एंगल को अल्फा, a के सामने अल्फा, c के सामने गामा, b के सामने बीटा। फिर से a के सामने अल्फा, b के सामने बीटा, c के सामने गामा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों a और b के बीच में एंगल क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, डोंट से गामा, नंबर कट जाएगा। a और b वेक्टर के बीच में एंगल ये है 180 माइनस गामा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो अभी ये हेड से टेल जुड़े हैं, इस तरह से एंगल निकालना गलत होता है। अगर हेड से टेल जुड़े हैं तो बाहर वाला एंगल लिया करो। जैसे यहाँ पूछूं b और c के बीच में एंगल अल्फा है, नहीं बच्चों, इसको आगे एक्सटेंड करो, ये वाला एंगल है b और c के बीच में 180 माइनस अल्फा। जैसे मैं बोलूं c और a के बीच में एंगल बीटा है, नहीं, इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, 180 माइनस गामा। एंगल बिटवीन c एंड b 180 माइनस अल्फा। एंगल बिटवीन c एंड a 180 माइनस बीटा। आ जाइए इस इक्वेशन पे। अब मैं b और c को इधर भेज रहा हूं, तो हम कह सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c। आगे एक माइनस लग गया, दोनों तरफ मॉड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ मैंने मॉड लगा दिया, मॉड लगाते ही माइनस साइन खत्म। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर। अब देखो ये वेक्टर सम है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और bc के बीच का एंगल, ये दो वेक्टर का सम है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और bc के बीच का एंगल क्या है, ये है, ये नहीं है, bc वेक्टर के बीच का एंगल ये है, तो bc cos 180 माइनस अल्फा। सो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये cos 180 माइनस अल्फा क्या होता है बच्चों, cos 180 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा, तो इट विल बी माइनस 2bc cos अल्फा। cos 180 माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे माइनस 2bc cos अल्फा। अब इसको इधर ले आऊं मैं, तो 2bc cos अल्फा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a इधर आके माइनस a स्क्वायर, यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। समझ में आया क्या किया मैंने, 3 वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिया, a b c, जहां से चले थे वहीं पहुंचे, तो लिख दिया वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने कहा a के सामने वाला एंगल अल्फा, b के सामने वाला एंगल बीटा, c के सामने वाला एंगल गामा। फिर मैंने कहा a और b के बीच में एंगल गामा है, नहीं, क्योंकि ये हेड से हेड या टेल से टेल नहीं जुड़े हैं, तो बाहर वाला एंगल लो, 180 माइनस गामा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा। फिर मैंने b प्लस c को इधर भेजा, दोनों तरफ मॉड लगाया, स्क्वायर किया, इधर a स्क्वायर, ये दो वेक्टर का सम, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन b एंड c, एंगल बिटवीन b एंड c इज 180 माइनस अल्फा, तो cos 180 माइनस अल्फा। व्हाट इज cos 180 माइनस अल्फा, माइनस cos अल्फा, यहाँ पे माइनस, फिर 2bc cos अल्फा, एंड यू गेट द आंसर। सिमिलरली आप बाकी एंगल भी निकाल सकते हो, जैसे आपसे कहे कोई बीटा निकालो, ठीक है, कोई आपसे कह रहा है क्या बीटा निकालो, तो बीटा निकालने के लिए a और c का एंगल चाहिए, तो एक काम करना, वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बीटा किसके बीच में एंगल है, a और c, तो b को इधर रखो और इधर भेज दो a प्लस
सी को, फिर मॉड लगा दोगे, स्क्वायर कर दोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ac के बीच में एंगल क्या है, ये वाला है, तो लिखोगे cos 180 माइनस बीटा, दिस विल बिकम माइनस कॉस बीटा एंड सो ऑन। जैसे कोई कहे अल्फा एंगल निकालो तो BC को इधर भेज देना जो निकाला है, गामा एंगल निकाल लो तो AB को इधर भेज देना, एंड दिस वे यू कैन वर्क आउट कोसाइन लॉ। तो मेरे ख्याल से आपको कोसाइन लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं साइन लॉ की।